जय हिंद दोस्तों। मैं सुभाष चंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 9 रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट 9 में कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, किस कैटेगरी की हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है, इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन्हें लगता है आपको कि उन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छी गवर्नमेंट जॉब, बेस्ट ऑफ द वन गवर्नमेंट जॉब ऑफ सेंटर गवर्नमेंट। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, पढ़ते हैं नोटिस को डीपली। एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट 9 रिक्रूटमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, एप्लीकेशन बिगिन 24/9 है, लास्ट डेट टू अप्लाई 25 अक्टूबर 5 बजे ओनली है, लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फीस 28 अक्टूबर है, लास्ट डेट ऑफलाइन पेमेंट 1 नवंबर है और इसके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वह जनवरी फरवरी में हो सकता है और एडमिट कार्ड के लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो इसको शुरू करते ही मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अपने लिए इसको डिले न करें, लास्ट डेट का इंतज़ार न करें। एसएससी की साइट्स में भी बहुत लास्ट टाइम पे इशू आता है, तो जैसे ही आपको क्लियर हो जाता है आपने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप जल्द से जल्द इस जॉब के ऑनलाइन जल्द से जल्दी अपना अप्लाई कर लें। जनरल और ओबीसी के लिए फ़ीस 100 रुपये है, जबकि एससी एसटी पीएच और वुमेंस के लिए फ़ीस नील है, नहीं है। तो यह बहुत अच्छी बात है एसबीआई एसएससी की कि यह फ़ीस काफ़ी कम या नहीं रखते हैं। तो पढ़ें नोटिस आगे। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 9 वैकेंसी डिटेल्स। टोटल वैकेंसी हैं 3200 प्लस। तो एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। आजकल जहां वैकेंसी हर डिपार्टमेंट की कम हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं, हर डिपार्टमेंट की 25% के लगभग वैकेंसी में रिड्यूस देखा जा रहा है। तो वहाँ पर उस आधार पर 3200 एक अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें आपको अलग अलग लेवल की 3 लेवल की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेवल 1 में मैट्रिक लेवल की हैं, उनके लिए आपके पास क्लास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड। एज आपकी 80 to 30 पोस्ट वाइज वेरी करता है, अलग अलग होता है। ये जो एज है ये 80 to 30 ईयर पोस्ट वाइज है, उसके लिए अलग अलग है, सभी पोस्ट वाइज है। इंटरमीडिएट 10+2 और ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब यह एक सिंपल और स्ट्रेट अच्छी नौकरी हैं जिन्हें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनका देखते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में जानकारी क्या लिखी है इस संबंध में इसको जानते हैं। तो यह खुल गया है फर्स्ट में ही हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी की जॉब्स हैं। तो उससे पहले हम एक बार इसका हेड ऑफ द नोटिस पढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट का डेट ये हमने पढ़ लिया है। Online application are invited for eligible candidate for selection posts indicated in Annexure 3 of the notice. Only those applications which are successfully filled through the website of the commission and found in order shall be accepted. तो मतलब सही से जो भर पाएगा उसी का एक्सेप्ट होगा और इस नोटिस के आधार पर जो भरेगा उसको ही यह उसको सिलेक्शन या उसको आगे कंसीडर किया जाएगा, यह इसमें लिखा हुआ है। एनेक्चर्स इनके दिए हुए हैं, उन एनेक्चर्स को डीपली पढ़ना है। बहुत बड़ा नोटिस है, देखिए 113 पेज का नोटिस है ये। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना डिटेल नोटिस है। इस नोटिस को आपने हल्के में नहीं लेना है और आपकी किस कैटेगरी से हैं, आपको कौन सी पोस्ट भरनी है, यह आपने पहले बहुत ही डीपली क्लियर करना है। इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूटी सभी कैंडिडेट के लिए अलग अलग डिटेल वाइज नोटिस दिया हुआ है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप्स, यह आपका जो एसएससी के सभी फॉर्म में डिटेल होता है।
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट यह दिया हुआ है SC ST को, OBC को, PWD को, PWD प्लस OBC को, PWD प्लस SC प्लस ST को, एक्स सर्विसमैन को। और इसमें एक नोटिस मैं आपको करना चाहूँगा, 6 नंबर जो पॉइंट होता है एक्स सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट। तो इसमें बहुत से अब मेरे सैनिक भाइयों को डाउट रहता है, संदेह रहता है कई बार कि यह क्या है, 3 इयर्स का ही एज रिलैक्सेशन है, ये क्या है। तो इसको मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। ESM के लिए आपकी जो आज की डेट है उसमें से आपकी लेंथ ऑफ सर्विस को डिटेक्ट किया जाता है, आपने कितने साल सेना में सेवा की है उसे घटा दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आप आज रिटायर हो रहे हैं तो आप जितने साल के भर्ती हुए थे आपकी एज फॉर द पोस्ट उतनी ही हो जाएगी। उसके बाद भी आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आप को रिटायर हुए आज 3 साल हो गए हैं रिटायरमेंट लिए हुए, तो आज आप इस नोटिस के लिए उतने ही साल के हैं जितने साल के आप सेना में भर्ती हुए थे। तो यह एक छोटा सा डाउट रहता है कई बार, तो उसको क्लियर किया गया। बाकी बहुत सारे इसमें एज रिलैक्सेशन है। अब पढ़ते हैं इसमें फॉर ग्रुप C पोस्ट ओनली अप टू 40 ईयर्स सिविल एम्प्लॉयज़, और SC ST के लिए 45 ईयर्स, डाइवोर्स विडोज वुमेन जुडिशली सेपरेटेड अप टू 35 एज, विडो डाइवर्स वुमेन जुडिशली SC ST 40 ईयर्स। ये एज इनका अपर लिमिट दिया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्स सर्विसमैन यह दिए हुए हैं, इन्हें बहुत ही पढ़ना है। C ग्रुप की वैकेंसी में ही आपको रिजर्वेशन मिलता है, और C और D अगर आपने पहले ले ली है तो आपको फिर एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यह बहुत ही लंबा इन्होंने नोटिस दिया हुआ है जिसे डीपली पढ़ना है, एक बार तो इसको अवश्य पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इसके नोटिस ऑफ टेस्ट सेंटर्स की। ये है इस रीजन का, यहाँ पे टेस्ट सेंटर है। यह आपको सबको पता है कौन से रीजन से आपने भरना है, कहाँ के आप रहने वाले हैं। जैसे अगर बात करता हूँ ये सेंट्रल रीजन, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, यह यहाँ के टेस्ट सेंटर हैं। तो इसी प्रकार सभी रीजन्स के होते हैं ये टेस्ट रीजन, आपको इनको डीपली पढ़ना है। नॉर्थन रीजन का जैसे हम पढ़ें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए, तो दिल्ली, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीनगर, उदयपुर, श्री गंगानगर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की। तो इस प्रकार से ये NR के टेस्ट सेंटर हैं। तो आपको अपने टेस्ट सेंटर के हिसाब से उसमें पढ़ना है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अब नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको किस तरह से एग्जामिनेशन देना है। तो यह आपको जो SSC का बेसिक पैटर्न है उसी आधार पर है, कोई बदलाव नहीं है। आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज, यह 4 सेक्शन में पेपर देने हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 25 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। तो मतलब आपका एक सवाल 2 नंबर का होगा। 60 मिनट्स दिए जाएंगे, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 मिनट्स 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो आपको 1 घंटे में 100 सवाल करने हैं, और इसमें 2 नंबर का सवाल है, तो 25% के आधार पर 50.5 मतलब 0.5 मार्क्स इसके लिए रॉन्ग आंसर के लिए माइनस मार्किंग निगेटिव एंट्री होगी। तो पोस्ट वाइज इसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और आपका स्किल टेस्ट भी होगा। वो पोस्ट वाइज वेरी करता है, किन किन पोस्टों में वो लागू है, वो आपको डिटेल से पोस्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा पोस्ट का अभी, जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचेंगे। तो इसमें जो मेट्रिकुलेशन लेवल की है, जनरल इंटेलिजेंस देखिए कहाँ से आती है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन, जो ये रीजनिंग है उसके बारे में। जनरल अवेयरनेस आपको SSC का बहुत बड़ा पैटर्न है, उसके आधार पर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इस प्रकार से बहुत सा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 10+2 का है, तो नॉर्मल इसमें आएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज आपको बेसिक ग्रामर और यूजुअल इंग्लिश। तो इसी प्रकार 10+2 के लिए अलग पैटर्न होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए एंड अबव के लिए अलग पैटर्न होगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये आपको करना है। फॉर्म भरने के बाद आपको जैसे ही मिलेगा एंट्री
एडमिट कार्ड, उसके आधार पर आप इसको कर सकते हैं। यह हम इसमें अभी इम्पोर्टेंट्स बातें पढ़ेंगे, अगर हम इसको पूरा पढ़ने बैठे तो बहुत बहुत इसका बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो लेस देन जो इससे कम स्कोर करेगा उसे फर्दर के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। UR 35%, OBC EWS 30%, अदर कैटेगरीज 25%। अगर इससे कम स्कोर किया जाता है तो उन्हें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। In ratio of 1:20 up to 5 vacancies for any category of post, in ratio 1:10 for the more than 5 vacancy of any category of the post subject to minimum 100। देखिए अगर कहीं पे 5 से कम पोस्ट होती हैं तो वहाँ पर 1:20 पे सेकेंड टायर के लिए आपको सेलेक्टेड किया जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसी है तो वहाँ पे 1:10 पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके आधार पर कट ऑफ अप और डाउन हो सकती है। तो ये नोटिस की कुछ मुख्य बातें थी। अब देखते हैं हम वैकेंसीज़ के बारे में। यह आपको और इंस्ट्रक्शन है बहुत एसएससी के। अब द पेज ऑफ, ये देखिए, ये आपको कैसे भरना है इसके बारे में बताया गया है। और एक ये इस बार एसएससी ने दिया है क्योंकि हर बार फ़ोटो का इशू होता है, आपने ऑनलाइन भरते समय किस प्रकार की फ़ोटो नहीं डालनी है वह दिया हुआ है। ओके, जो फर्स्ट फ़ोटो है वो ओके है, दूसरी में बहुत ज़्यादा कलर है, क्लोज ज़्यादा है, ब्लर है और रिवर्स है, डार्क है, गूगल्स नहीं होना चाहिए, फेसिंग साइड में साइड में देखा हुआ नहीं चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, स्पेक्चल्स नहीं लगाए होने चाहिए आपने, और ये टैग इस प्रकार की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। एक बहुत साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन फ़ोटो आपने अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। तो ये बेसिक डिटेल्स इस प्रकार से भरनी है। जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको अपने कैटेगरी वाइज बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी है, जिसमें कि आपके नाम, डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, यह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि वैरी करे। अब आते हैं हम पोस्ट पर। पोस्ट पर देखिए, यह जैसे पोस्ट का है ये, तो इसमें अलग अलग रीजन वाइज पोस्ट दी हैं। आप जिस रीजन के हैं उस रीजन की सभी पोस्टों को सिलेक्ट करके उनमें देख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये लिंक है, इस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैं करता हूँ नॉर्थन रीजन को सिलेक्ट, और इस पे फिर हम करते हैं फेस 9 सिलेक्शन पोस्ट। तो जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस रीजन की सभी पोस्ट और उनकी डिटेल्स भी आ जाएगी, उसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए। इसे ज़रूर देखें फॉर्म भरने से पहले इसको, क्योंकि इसमें जॉब वाइज एक्सपीरियंस और आपका बहुत सा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे हम अभी एक जॉब्स ये देखिए, ये लेवल 6 की बहुत अच्छी जॉब हैं, सभी ये ग्रेजुएशन लेवल की हैं। और जस्ट अ मिनट, एक मैं देखता हूँ, जैसे NR 12621 लेबोरेटरी अटेंडेंट, इस लेवल 1 की पोस्ट है। 18 to 27 इसका एज क्राइटेरिया है। तो इसकी हम एक डिटेल कंप्लीट देखते हैं। तो इसकी डिटेल देखने में देखिए, डिटेल ऑफ पोस्ट फेस 9 सिलेक्शन पोस्ट, ये पोस्ट कोड लेबोरेटरी अटेंडेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मैट्रिकुलेशन है। और क्वालिफिकेशन में क्या है देखिए, मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 1 year एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी अटेंडेंट इन अ लेबोरेटरी और म्यूज़ियम। यह एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि आप उसके आधार पर भरें, और आपने यह नहीं देखा कि इसको एक्सपीरियंस क्या मांगा है तो उसमें आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यह एक वैकेंसी है इसकी जो कि सिर्फ UR के लिए है। ग्रुप C नॉन टेक्निकल इसका क्लासिफिकेशन है, लेवल 1 की है। डिपार्टमेंट का नेम है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम एंड हस्तकला एकेडमी। और स्किल टेस्ट इसमें कुछ है नहीं, जेंडर ऑल इसको शूट करते हैं, सभी के लिए है, लेकिन इसमें PWD कैंडिडेट के लिए यह सूटेबल नहीं है। और इसका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली होगा। तो इस प्रकार से आपने सभी पोस्ट का डिटेल एक्सप्रेशन देखने के बाद ही आपने अप्लाई करना है। ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ इसके आधार पर। तो इसमें एक पोस्ट का और देखते हैं हम, ये देखिए, NR 10421 गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर लेवल 4 20 से 25
डायरेक्टर जनरल एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसमें अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इस पोस्ट के बारे में है गर्ल कैडेट इंडक्शन ग्रेजुएशन एंड अबव और डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम और रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें 38 वैकेंसीज़ हैं जो कि 10 यूआर की हैं, 10 ओबीसी की हैं, 6 एससी की हैं, 5 एसटी की हैं, 7 ईडब्ल्यूएस की हैं। इस प्रकार इन वैकेंसीज का अपर एज लिमिट 20 से 25 है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल और लेवल 4 की है और स्किल टेस्ट इसके लिए है नहीं। इसमें जेंडर फीमेल ओनली बताया गया है। तो इस प्रकार आपने राजस्थान उत्तराखंड इनका इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। तो इस प्रकार हर जॉब का आपने देखना है कि क्या क्या उसमें दिया गया है पोस्ट वाइज, पक्का इसको चेक करने के बाद ही करना है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो भी हो चुका है और इसके बारे में मैं सोचता हूँ कि जितना ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, वह बता दिया है। अलग अलग सभी पोस्टें हैं। इसकी एक लास्ट में मैं पूरी कैटेगरी वाइज बताना चाहूँगा कि पोस्ट इसमें देखिए 3261 पोस्ट हो रही हैं, जिसमें ये 1366 जनरल की हैं, ये ओबीसी हैं, ये एसटी हैं, ये एससी हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल ये है इस सीक्वेंस में है। 133 यहाँ पर ईएसएम्स के लिए हैं और 381 है जो ईडब्ल्यूएस के लिए है। टोटल 3261 वैकेंसी हैं। तो बहुत प्रकार की वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग वैकेंसी हैं। चेक करें और अपने लिए वैकेंसीज़ को फाइनलाइज़ करने के बाद ही फॉर्म को भरें। तो वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको इस वीडियो से एक अच्छी गाइडलाइन मिलेगी और आपको इस फॉर्म को भरने में मदद मिलेगी। तो मिलते हैं इसी तरह किसी एक और अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।